हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 19 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसी भी घाट पर गंगा आरती से पहले उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश और डी है तेलंगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती को लेकर विवाद खड़ा हो गया। 3 दिनों से जारी विवाद और धरना प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने नया फरमान जारी कर दिया है। अब किसी भी घाट पर गंगा आरती से पहले उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो वाराणसी में गंगा आरती को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, तो वो विवाद क्यों हुआ तो ये जानिए। देखिए, बनारस में एक संस्था है सुबह ए बनारस के नाम से। तो ये जो संस्था है ये सुबह की आरती करती है और ये सुबह की आरती के साथ साथ इसने सांझ की आरती भी शुरू कर दी, यानी कि शाम की आरती भी शुरू कर दी, जबकि पहले से ही 80 घाट पर सांझ की आरती की जा रही थी। ऐसे में सुबह ए बनारस जो संस्था है इसके द्वारा जो सांझ की आरती शुरू हुई तो इसका विरोध घाट के पंडा समाज ने शुरू कर दिया और इसी विरोध के चलते वहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और इसी वजह से वहां पर इस विवाद की वजह से एक साथ एक घाट पर तीन आरतियां की गईं। तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने वहां पर नया आदेश जारी किया कि अब गंगा आरती करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो अब एक घाट पर केवल एक ही आरती की जाएगी, तो ये समस्या भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है तो संयुक्त प्रांत, और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। और प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं तो बटेश्वर मेला ये आगरा में लगता है, नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है, गंगा महोत्सव ये वाराणसी में लगता है और खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है, रामनवमी मेला ये अयोध्या में लगता है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले हैं और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के कई सारे मेले हैं। तो उसके लिए हमने एक एनिमेशन आधारित ट्रिक्स पर वीडियो बनाया है, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक बार आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के सभी मेले अच्छे से याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं तो ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कटफोड़वा नृत्य, कर्मा नृत्य, नटवरी, नौटंकी, जोगनी, ये सारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्लम्बर तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला आईटीआई कॉलेज कहाँ खुलेगा? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है गोरखपुर, सी है आगरा और डी है कानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। प्लम्बर तैयार करने वाला प्रदेश का पहला आईटीआई गोरखपुर में खुलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की संकल्पना को बढ़ाते हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन गोरखपुर के पिपरौली में आईटीआई कॉलेज खोलेगा। यह प्रदेश का पहला आईटीआई कॉलेज होगा जहां पर अन्य ट्रेड के प्रशिक्षण के साथ साथ प्लम्बर भी तैयार किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश का पहला आईटीआई कॉलेज होगा जहां पर अन्य ट्रेड के प्रशिक्षण के साथ साथ प्लम्बर भी तैयार किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आया है प्लम्बर, तो प्लम्बर होता क्या है तो देखिए, प्लम्बर किसी भी इमारत में पानी या गैस की पाइप को स्नानघर, शौचालय या रसोई घर में जोड़ने, उसकी मरम्मत करने
वाले को प्लम्बर कहा जाता है। और वैसे अगर देखा जाए तो एक प्लम्बर का सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो पानी से ही संबंधित होता है। जैसे कि बड़ी बड़ी नहर से शहरों तक पाइप लाइनों द्वारा पानी लाना, और फिर शहरों से गांव में पानी लेकर जाना, और फिर गांव में सभी के घरों को पाइप लाइन से पानी जोड़ना, तो ये सारे काम जो है प्लम्बर के होते हैं। तो ये आपको प्लम्बर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला शबनम उत्तर प्रदेश के किस जिले की है? ऑप्शन नंबर ए है बलिया, बी है आजमगढ़, सी है अमरोहा और डी है बरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई, बाद में कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला था। तो ये पूरा मामला क्या है, शबनम ने ऐसा क्यों किया, तो ये पहले समझिए। देखिए, शबनम जो है ये अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावन खेड़े के एक शिक्षक हैं शौकत अली की इकलौती बेटी है। और ये जो शबनम है इसका सलीम के साथ प्रेम संबंध था, और शबनम जो है वो एक पढ़ी लिखी छात्रा थी, और ये अंग्रेजी और भूगोल में इसने एमए किया था। लेकिन जो सलीम था इसका प्रेमी, वो 5वीं फेल था। तो इसके परिवार वालों ने उसे रोका कि इससे आपकी शादी नहीं की जाएगी। तो इसी की वजह से जो शबनम है उसने एक रात अपने परिवार के सभी सदस्यों को पहले एक बेहोश करने की दवा खिला दी। तो जब वो बेहोश हो गए तो उसके बाद उसकी कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी। तो ये सब किसने किया? शबनम ने किया। और उसके बाद ये इसने एक ड्रामा बनाया, एक नाटक बनाया, और ये रोने लगी। तो वहां से आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने देखा तो उनकी सबकी रूह कांप गई। और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, तो पुलिस आई, पुलिस के भी समझ में कुछ नहीं आया। और इसने एक जो कहानी बनाई वो क्या बनाई कि सर मैं बाथरूम में थी और मेरे घर में लुटेरे घुसे, लुटेरे आए और उन्होंने इन सब की हत्या कर दी, मैं बाथरूम में थी, इस वजह से मैं बच गई। तो ये इसने कहानी बनाई थी वहाँ पे। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की, वहाँ पर देखा, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अनुसार पता लगा कि इन्हें पहले दवा दी गई। और वहाँ पर क्योंकि इसने लुटेरे बताए, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पर लग नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी सामान बिखरा नहीं पड़ा था, और इनके द्वारा भी आत्मरक्षा के लिए भी कोई नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सारी पहलू पुलिस ने देखे, और फिर पुलिस का जो शक था वो शबनम पर गया, और फिर उससे कड़ी उस पर कार्रवाई की गई। फिर उसके बाद उस पर ये सच कबूला उसने। तो इस तरह से ये शबनम उसमें पकड़ी गई। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्वतंत्र भारत में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक महिला अपराधी को फांसी की सजा दी गई है। अब तक किसी भी महिला अपराधी को फांसी की सजा नहीं दी गई है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या है, शबनम। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ये शबनम है और ये है इसका प्रेमी सलीम, जिसने ये इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन है, यूपी के 3 चिड़ियाघर गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर में किस देश से जेब्रा लाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है रूस, सी है इंडोनेशिया और डी है इजराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल से लाए जाने वाले जेब्रा के 3 जोड़ों में एक एक जोड़े गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर प्राणी उद्यान में रखे जाएंगे। यानी कि इजराइल से जेब्रा मंगाए जाएंगे, इजराइल से इन जेबरों को लाया जाएगा, और इन्हें जो गोरखपुर में एक चिड़िया अभी हाल ही में बन रहा है, और वो बन भी चुका है, लेकिन अभी उसमें जो है पशुओं को और जानवरों को लाए जाने का काम जारी है। तो जो जेब्रा होगा वो 3 जोड़े मंगाए जाएंगे, और एक गोरखपुर में रखा जाएगा, एक लखनऊ में रखा जाएगा और एक कानपुर प्राणी उद्यान में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर ए है 76वें स्थान पर, बी है 46वें स्थान पर, सी है 86वें स्थान पर और डी है 115वें स्थान पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 86वें स्थान पर।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है। इस वर्ष सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहे। सूचकांक में सोमालिया और दक्षिणी सूडान संयुक्त रूप से सबसे अंतिम स्थान पर रहे हैं, और जो न्यूजीलैंड और डेनमार्क है ये संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। और इनका स्कोर कितना रहा है, तो इनका स्कोर रहा है 88 यानी कि 88। देखिए ये जो सूचकांक है ये 0 से लेकर 100 अंकों तक विस्तारित होता है, जिसमें से 0 का जो अर्थ है वो सर्वाधिक भ्रष्ट होता है और 100 का अर्थ सर्वाधिक ईमानदार होता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से सबसे शीर्ष स्थान पर आए हैं और इनका स्कोर कितना रहा है, तो 88 यानी कि 88 इनका स्कोर रहा है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है, तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान ये संयुक्त रूप से सबसे अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो इनका स्कोर कौन सा रहा है, तो 179वें स्थान पर रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ये 179वें स्थान पर रहे हैं। और भारत इस सूची में कौन से स्थान पर है, तो 86वें स्थान पर भारत इस सूची में रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह मेमोरियल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित बीजू पटनायक पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस मेमोरियल के निर्माण का उद्देश्य उन फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्ताओं के बलिदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान प्रदान करना है और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। आंकड़ों की माने तो उड़ीसा में अब तक महामारी से मुकाबला करते हुए लगभग 60 फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। तो कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित कहां पर किया जाएगा, ये उड़ीसा में किया जाएगा। उड़ीसा के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, बी है झारखंड, सी है पश्चिम बंगाल और डी है गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 पश्चिम बंगाल में आयोजित होने जा रहा है। 11वीं संस्करण का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा 14 फरवरी 2021 को उद्घाटन के साथ शुरू हुआ और 22 फरवरी तक मनाया जाएगा। महोत्सव विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच अपनी समझ को बढ़ाएगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। तो ये जो संस्कृत महोत्सव 2021 है ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है और ये 14 फरवरी से शुरू हुआ और 22 फरवरी तक ये मनाया जाएगा। अब यहाँ पर बात मध्य वेस्ट बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खगोलविदों ने BL लकार्टे नामक एक व्यापक सुपरमैसिव ब्लैक होल या ब्लेजर के सबसे मजबूत प्लेयर की सूचना दी है। यह कितने मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है? ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 8 मिलियन प्रकाश वर्ष, सी है 10 मिलियन प्रकाश वर्ष और डी है 12 मिलियन प्रकाश वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 मिलियन प्रकाश वर्ष। भारतीय खगोलविदों ने BL लकार्टे नामक एक व्यापक सुपरमैसिव ब्लैक होल या ब्लेजर से सबसे मजबूत फ्लेयर की सूचना दी है। BL लकार्टे ब्लेजर 10 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और यह 50 सबसे प्रमुख ब्लेजर में एक है। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये सबसे मजबूत फ्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 रुपए में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना मां शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है गुजरात और डी है हरियाणा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना मां शुरू की है। यानी कि पश्चिम बंगाल ने एक मां योजना शुरू की है जिसके तहत गरीबों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत स्व सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच रसोई संचालित करेंगे और चावल, दाल, एक सब्जी और एक अंडा करी पेश करेंगे। इस योजना के लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपए की सब्सिडी वहन करेगी। तो इस योजना को कहां पर शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के फोन केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है रामनाथ कोविंद, सी है पिनरई विजयन और डी है ओम बिड़ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिनरई विजयन। केरल की मुख्यमंत्री बन रही बिजली मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए के फोन केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लॉन्च किया। यानी कि केरल के मुख्यमंत्री ने मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए ये योजना को केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया है। केरल की सभी 14 जिलों के गांवों सहित 20 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा प्रदान की जाएगी। तो किस राज्य में? केरल में। ये आपको याद रखना है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया गया है जिसके तहत मुफ्त में इंटरनेट सेवा दी जाएगी वहां पर। और किसे दी जाएगी? तो ये बीपीएल जो कार्ड धारक हैं उनको ये फ्री में मुफ्त इंटरनेट की सेवा दी जाएगी। अब यहाँ पर बात केरल की है तो केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो दोस्तों ये थे 19 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में देश का पहला ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, हिमाचल प्रदेश। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए है यू मायुंग हे, बी है अमीना मोहम्मद, सी है गोजी ओनकोजो इवेला और डी है नादिन मोहम्मद। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अब अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।